चुका है, उसने एक एलियन को आजाद कर दिया है, यानी ये क्रीचर को आजाद कर दिया है और वो क्रीचर आर्थर के मुंह से लिपट चुका है। स्लाइटली आर्थर को लेकर अपने कमरे में आ चुका है और उस क्रीचर की तरफ देख रहा है। स्लाइटली बहुत ज्यादा डरा हुआ भी है क्योंकि उसने इस तरह का काम पहली बार किया है। स्लाइटली आर्थर को बोलने की कोशिश करता है कि शायद तुम प्यासे भी हो सकते हो, चलो मैं तुम्हें थोड़ा पानी पिला देता हूँ। तो उसे पानी पिलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी दरवाजे पे समी आ जाता है जो कि स्लाइटली का सबसे अच्छा दोस्त भी है। स्लाइटली कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बस काम कर रहा हूँ। लेकिन समी को पता चल जाता है कि स्लाइटली को छुपा रहा है, इसलिए स्लाइटली जब दरवाजा खोलता है तब समी यहाँ पर बेड के नीचे आर्थर को देख लेता है और पूछता है कि ये तुमने क्या किया। स्लाइटली कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी के सामने कोई जिक्र नहीं करोगे। और स्लाइटली यहाँ पे समी को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि जो मोरो नाम का आदमी था जो हमें क्रैश शिप पे मिला था, उसने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया है और उसने मुझे ये काम करने के लिए कहा है। मुझे किसी तरह करके आर्थर को यहाँ से एक समुद्र के किनारे तक लेके जाना है और बाद में वो लोग आर्थर को छोड़ देंगे। उसने मुझसे वादा किया है अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए यही काम करते, इसीलिए प्लीज मेरा ये काम कर दो, उन्हें बस इन एलियन की जरूरत है। तब समी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन समी खुद भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। तब ये दोनों आर्थर को लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। हम कश को देखते हैं, वो भी लैब के अंदर पहुंच जाता है क्योंकि लैब के अंदर अभी भी एक सिंथेटिक मारा गया है जिसका टूटल्स नाम था। लैब के अंदर जो मधुमक्खियां यहाँ वहाँ घूम रही थी उन्हें पकड़ दिया जाता है और सब कुछ सिक्योर कर दिया जाता है। बॉय कॉलियर भी यहीं पे आता है, लेकिन बॉय कॉलियर यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज को देखता है, उसे पता चल जाता है कि जब टूटल्स को पकड़ा गया था तो उस बेड के अंदर जो क्रिएचर मौजूद था उसने रिएक्ट किया था, यानी कि उसे ये बात पता थी। इसका मतलब हम उस क्रिएचर से और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं या वो हमारी बाकी कामों में भी मदद कर सकता है। बॉय कॉलियर ये भी पूछता है कि क्या हम टूटल्स को वापस रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन कर्स कहता है कि ऐसा करना मुश्किल है। तभी यहाँ पे वेंडी भी आ जाती है। वेंडी देख लेती है कि टूटल्स का क्या हाल हो चुका है। वो कहती है कि इसका मतलब हम सेफ नहीं है, हम भी मारे जा सकते हैं और मुझे ये बात बाकी सिंथेटिक को बतानी होगी। इन बॉय कॉलियर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम बाकी लोगों को बताओगी तो वो सभी डर जाएंगे, इसीलिए तुम समझदार हो, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ये बात किसी को मत बताना। लेकिन वो कहती है कि नहीं, आप किसी से कुछ भी बात नहीं छुपा सकते। वो जाने लग जाती है, सिक्योरिटी उसका रास्ता भी रोकती है, लेकिन वेंडी के अंदर ताकत है, वो उस एलियन के साथ में बातें कर सकती है, इसीलिए वो उस एलियन को उकसाने की कोशिश करती है। तब वेंडी को यहाँ से जाने दिया जाता है, लेकिन कर्स बाकी सिंथेटिक को जब देखने लग जाता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उन सारे सिंथेटिक के ट्रैकर निकाल दिए हैं, तो जरूर ये काम आर्थर का ही होगा। हरमित यहाँ से अपनी बहन वेंडी के कमरे में जाता है और वेंडी को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वेंडी बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि टूटल्स नाम का एक सिंथेटिक मारा गया है। वो ये बात यहाँ हरमित को भी बताती है, लेकिन हरमित कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम सभी के ट्रैकर ऑफ हैं जो कि आर्थर ने किए हैं। तो वेंडी कहती है कि फिर तो हम सभी को बचा के यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन हरमित केवल अपनी बहन को ही बचाना चाहता था, वो बाकी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वेंडी यहाँ से निप्स और कर्ली इन दोनों के पास में चली जाती है। निप्स बहुत ज्यादा डरी हुई है। कर्ली कहती है वेंडी से कि तुमने इसका क्या कर दिया, ये बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वेंडी कहती है कि जो सच है मैंने वो बताया है, हम सब यहाँ पे फंस चुके हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और जो टूटल्स था वो मारा जा चुका है, हमें यहाँ से भागना होगा, हम सभी के ट्रैकर ऑफ हैं। लेकिन कर्ली कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन निप्स वो यहाँ से निकलना चाहती है। उसी वजह से निप्स वेंडी की साइड आ जाती है। वेंडी यहाँ कर्ली को कहती है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, मुझसे वादा करो। तो कर्ली वादा करती है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। वेंडी यहाँ पर जाने से पहले एक एलियन को आजाद कर देती है और वो एलियन वहां से भाग जाता है। ये काम वेंडी ने इसलिए किया है ताकि सभी लोगों का ध्यान वेंडी से हट जाए। तो वेंडी, हरमित और निप्स ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। बॉय कॉलियर भी यहाँ से सिल्विया के पास में आता है और कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने सभी के ट्रैकर ऑफ कर दिए और अब वो यहाँ से गायब हो चुका है। सिल्विया कहती है कि ये ऐसा नहीं है, उसे तो नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन तभी बॉय कॉलियर को ये पता चल जाता है कि एक एलियन भी आजाद हो चुका है, तो वो यहाँ से चला जाता है। समी और स्लाइटली अभी भी आर्थर को सीढ़ियों की मदद से नीचे ले जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे कर्स पहुंच जाता है। कर्स इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। तो स्लाइटली कहता है कि जो सिक पर आदमी मिला था वो मेरे दिमाग में बोलता है, उसने मेरी फैमिली को किडनैप किया है और उसी ने मुझे ये काम करने के लिए बोला है। कर्स कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, अगर तुम आर्थर को सीढ़ियों से लेके जाओगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए तुम एक काम करो, तुम लिफ्ट की मदद से यहाँ से निकल जाओ। स्लाइटली और समी ऐसा ही करते हैं, वो आर्थर को लिफ्ट में डालते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। इससे में कर्स का पता चलता है कि वो या तो युतानी की तरफ है या फिर वो कोई लड़ाई नहीं चाहता, उसी वजह से वो समी और स्लाइटली को ये काम करने दे रहा है। वेंडी, हरमित, निप्स ये तीनों एक जगह तक पहुंच जाते हैं। ये उस लैब से बाहर आ चुके हैं। बाहर यहाँ पे सभी बच्चों की कबर दिखाई देती है। इस चीज से निप्स डर जाती है, लेकिन वेंडी समझ जाती है कि अब हम मारे जा चुके हैं और हमारा असली रूप यही है, इसीलिए हमें किसी तरह करके यहाँ से निकलना होगा। तब ये तीनों आगे बढ़ते हैं। स्लाइटली और समी भी आर्थर को लेकर जंगलों में पहुंच गए हैं। ये उसे किनारे तक ले जा रहे हैं, लेकिन सेना को आता देख ये लोग एक जगह छुप जाते हैं। लेकिन अगले पल इन लोगों को पता चलता है कि आर्थर यहाँ पे है ही नहीं। इस चीज से स्लाइटली बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी आर्थर यहाँ इन दोनों के पास में आता है और पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ और तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। इसका मतलब आर्थर को कुछ भी याद नहीं है। ये दोनों आर्थर को पागल बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों तुम्हें उठा के लेके आए हैं। दरअसल लैब के अंदर एक गैस फैल चुकी थी, सभी लोगों को वहां से निकाला जा रहा था, पूरी लैब अब बंद हो चुकी है, तुम वहां पे बेहोश हो गए थे, शायद तुम्हारे अंदर गैस चली गई थी, उसी वजह से हमने तुम्हें उठाया और यहाँ पर लेके आए। सभी लोग समुद्र के किनारे पे हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हम तुम्हें वहीं पे लेके जा रहे थे, चलो हम वहाँ पे चलते हैं। तब आर्थर इनकी बातों में आ जाता है और यहाँ से समुद्र के किनारे की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग समुद्र के किनारे तक पहुंचते हैं, आर्थर को धुंधली यादें आने लग जाती हैं। उसे पता चल जाता है कि किसी जीव ने मेरे ऊपर हमला किया था, इसीलिए वो इन दोनों को बोलता है कि रुको, मुझे पता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम दोनों सच में बहुत गलत काम कर रहे हो और तुम दोनों शायद ये काम मजबूरी में आके कर रहे हो, लेकिन अगर हम तीनों मिलकर बातें करेंगे तो शायद इस चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसीलिए चलो हमें वापस जाकर एक बार बैठकर बातें करनी चाहिए। तो स्लाइटली फिर से आर्थर की बातों में आता है। ये लोग वापस किनारे से दूर जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी आर्थर को कुछ होने लग जाता है और वो वहीं पर वोमिटिंग करता हुआ गिर जाता है। तभी आर्थर के पेट को चीरकर उसके अंदर से एक जीव बाहर निकलता है जो कि एक क्रिएचर है।
और वो क्रिएचर जंगलों की तरफ भाग जाता है। इस चीज से स्लाइडली बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है खुद पे कि वो एलियन तो जा चुका है और मोरो ने मुझे यही एलियन लाने के लिए कहा था, अब वो मेरी माँ को नहीं छोड़ेगा। लेकिन स्लाइडली फिर भी आर्थर की मरी हुई बॉडी को यहाँ से समुद्र के किनारे की तरफ ले जाने लग जाता है, क्योंकि उसे अपनी माँ को किसी तरह करके छुड़वाना होगा। हम कर्ली को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा रो रही है। वो यहाँ से सेल्विया के पास में जाती है और सेल्विया उसे संभालती है। समी और स्लाइडली आर्थर को समुद्र के पानी में ले आते हैं। उन्हें यहाँ पे मोरो नजर ही नहीं आ रहा था और मोरो ने उन्हें समुद्र के किनारे तक ही आने के लिए बोला था। लेकिन तभी यहाँ पानी के अंदर से कुछ सैनिक थे जो बाहर निकलते हैं, जो मोरो के लिए काम करते हैं। वो लोग स्लाइडली और समी तक पहुंच जाते हैं। मोरो यहाँ पे स्लाइडली को कहता है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम अकेले आना, तुम अपने साथ समी को क्यों लेके आए हो। स्लाइडली कहता है कि जो काम तुमने मुझे सौंपा था वो बहुत ही ज्यादा रिस्की था और मुझसे अकेले नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड समी को इसमें मिला लिया। लेकिन ये किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। मोरो आर्थर की बॉडी को देखता है और कहता है कि इसके अंदर जो क्रिएचर था वो कहाँ पे है। स्लाइडली कहता है कि तुमने मुझसे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया था। इन रास्ते के अंदर इस आर्थर को कुछ होने लगा, इसके अंदर से एक जीव निकलकर भाग गया। मोरो कहता है कि तुमने पूरा प्लान बिगाड़ दिया। वो अपने लोगों को कहता है कि इन दोनों को पकड़ लो, यानी कि स्लाइडली और समी को पकड़ लो। खुद इस जंगल के अंदर उस क्रिएचर को ढूंढने में लग जाते हैं। बॉय कोरियर को देखते हैं जो उस भेड़ को देख रहा है, क्योंकि उस भेड़ के अंदर एक क्रिएचर जा चुका है जो उसकी आंख में जाके बैठ चुका है। बॉय कोरियर को लगने लगता है कि ये क्रिएचर बाकी क्रिएचर के मुकाबले में ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि टूटल से मारा गया था तब इस क्रिएचर ने रिस्पॉन्स किया था। इसीलिए बॉय कोरियर यहाँ पे क्रिएचर से बातें करता है। तब ये क्रिएचर पैर हिलाकर, यानी ये भेड़ पैर हिलाकर रिप्लाई करती है। इससे बॉय कोरियर समझ जाता है कि शायद ये बोल नहीं सकती, इसीलिए हमें इसके लिए एक होस्ट तैयार करना होगा, यानी कि एक जिंदा इंसान जिसके अंदर ये क्रिएचर जा सके और जो भी बात हो वो आदमी फिर हमें बोल के बताएगा, यानी कि ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। लेकिन बॉय कोरियर को पता है कि मुझे किस इंसान को होस्ट चुनना है। वेंडी, निब्स और हरमित ये तीनों जंगल के अंदर जा रहे थे। इन तीनों को किसी तरह करके समुद्र के किनारे तक पहुंचना है और वहां से आगे निकलना है। लेकिन तभी यहाँ पे मोरो के लोग पहुंच जाते हैं जो इन तीनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वेंडी इन्हें आगाह करती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना बेवजह मारे जाओगे। लेकिन मोरो के लोग कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे। इनमें पता चलता है कि यहाँ पे एलियन भी मौजूद है जो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, यानी मोरो के लोगों के ऊपर। वेंडी इस एलियन से बातें कर रही है, उसी वजह से ये एलियन वेंडी और उसके लोगों को कुछ नहीं कहता और मोरो के सारे लोगों को मार देता है। ये एलियन वेंडी के करीब भी आता है। वेंडी इस एलियन से बातें करती है, तब ये एलियन चला जाता है। हरमीत पूछता है कि तुमने इस एलियन से क्या कहा। वो कहती है कि मैंने इसे ये कहा है कि चिपकर रहना और हमारे साथ रहना। तो शायद इस बात को ये समझ भी चुका है। तब हरमीत इन लोगों की बंदूक लेता है और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। हमें क्रिएचर को भी देखते हैं जो आर्थर की बॉडी से निकलकर भागा था, अब उसे पकड़ दिया जाता है, जिसको मोरो नहीं पकड़ा है। और मोरो स्लाइडली और समी इन लोगों को लेके उसी लैब के अंदर चला जाता है, जिस लैब के अंदर बॉय कोरियर, कर्स ये लोग रहा करते हैं। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तब यहाँ पे बहुत सारे कर्स के भी लोग थे जो मोरो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब वहाँ पे कर्स पहुंचता है। कर्स यहाँ पे एक क्रिएचर लेके आया है जो आर्थर की बॉडी के अंदर था, यानी कि जंगल के अंदर जो क्रिएचर घूम रहा था उसको कर्स नहीं पकड़ा है। कर्स ये क्रिएचर मोरो को दे देता है और कहता है कि मेरे दोनों इंसानों को छोड़ दो, यानी कि स्लाइडली को और समी को, इन दोनों को छोड़ दो, ये क्रिएचर लो और यहाँ से चले जाओ। साथ ही वो ये भी बोलता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है और कर्स के लोग मोरो को पकड़ लेते हैं। निम्स, वेंडी और हरमीत ये लोग भी एक समुद्री किनारे तक पहुंच जाते हैं और वहां पे आके एक नाव को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोरो के लोग वहां पे आ जाते हैं तो यहीं पे गश्त लगा रहे थे, जिनमें रासिडी नाम का आदमी और एक साइबेरियन, ये दोनों भी मौजूद हैं। ये दोनों हरमीत को कहते हैं कि तुमने अपना प्लान कर दिया, यानी तुम बोट को चुराने के लिए आए हो, लेकिन हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। हरमीत कहता है कि प्लीज मेरी बात मानो और मुझे यहाँ से जाने दो। साइबेरियन कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, हम यहाँ से तुम्हें नहीं जाने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कि निब्स और वेंडी इन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तब निब्स यहाँ पे एक आदमी की जुबान को खींच लेती है और उसे मार देती है। हरमीत निब्स को शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लोग थे वो वेंडी और निब्स इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। वेंडी यहाँ पे अपने क्रिएचर को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन हरमीत उसे कहता है कि ऐसा मत करो, किसी भी क्रिएचर को मत बुलाओ। लेकिन वो क्रिएचर बहुत दूर झाड़ियों के अंदर ये सब देख रहा था। वेंडी तो रुक जाती है, लेकिन निब्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो यहाँ पे सिक्योरिटी के लोगों के ऊपर हमला करते जा रही थी। हरमीत के पास में बंदूक है, उसी वजह से वो उस बंदूक की मदद से एक इलेक्ट्रिक शॉक निब्स को दे देता है, जिससे निब्स वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। अब वेंडी अपने भाई के ऊपर गुस्सा निकालती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें इसे बेहोश नहीं करना चाहिए था। तभी सिक्योरिटी के लोग हरमीत और वेंडी इन दोनों को भी पकड़ देते हैं, लेकिन वो क्रिएचर दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। है दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एलियन अर्थ एपिसोड नंबर 8 की कहानी को। ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताने वाले हैं कि एपिसोड 2 आएगा या नहीं आएगा। अगर आप साइंस फिक्शन वेब सीरीज देखने के दीवाने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। तो चलते हैं एपिसोड 8 की कहानी की तरफ। एपिसोड 8 की शुरुआत उस एलियन से होती है जो समुद्र के किनारे के पास में भटक रहा है। वो आर्थर की बॉडी के पास में भी जाता है, लेकिन आर्थर तो मारा जा चुका है, उसी वजह से वो आगे बढ़ता है। हम सिल्विया को भी देखते हैं, वो भी यहाँ से उन बच्चों की कब्र के पास में आती है, उनके ऊपर फूल चढ़ाती है। उसने जो किया है उसके लिए वो उन सभी से माफी भी मांगती है। लेकिन तभी वहाँ पे एलियन आ जाता है। उस एलियन को देख के सिल्विया डर जाती है, लेकिन तभी वहीं पर रासिडी और साइबेरियन ये लोग आ जाते हैं। इनकी सिक्योरिटी टीम आती है जो इस एलियन को गोली मार देती है। तब वो एलियन वहां से भाग जाता है।
और इस तरह से सेल्विया की जान बचती है। वो लोग सेल्विया को रेस्क्यू करके यहाँ से लैब के अंदर ले जाते हैं। दरअसल इस एलियन को ये बात पता है कि वेंडी को ये लोग पकड़ के ले जा चुके हैं, उसी वजह से वो एलियन इस लैब के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि यूतानी ने इस आइलैंड के सारे कनेक्शन काट दिए हैं, सैटेलाइट कनेक्शन भी टूट चुके हैं। उस वजह से ये आइलैंड अब अलग थलग हो चुका है। उन चारों बच्चों को पकड़ दिया जाता है, उन्हें सेल के अंदर डाल दिया जाता है। हरमित और मोरो उन्हें भी पकड़कर सेल के अंदर डाल दिया गया है। जो बॉय कोरियर है वो एक जगह पे बैठा हुआ है, वो कुछ पुरानी क्लिप्स को देख रहा है जिनमें उसने उन छोटे बच्चों को इन सिंथेटिक में बदला था। नेम्स यहाँ पे करली नाम की लड़की के ऊपर आरोप लगाती है कि शायद तुमने बॉय कोरियर के सामने हमारी चुगली की होगी क्योंकि हम भाग रहे थे, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं बॉय कोरियर की फेवरेट हूँ, लेकिन तुम्हारे सीक्रेट मैंने उसके सामने नहीं बताए। वेंडी तो ये भी कहती है कि हमारे पहले वाले शरीर यानी कि जो ओरिजिनल बॉडी हमारी थी वो अब नहीं रही, यानी वो मारे जा चुके हैं। लेकिन करली को इस बात पर यकीन नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पर वेंडी कुछ सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि उनसे हम डर रहे हैं, हालांकि उन्हें हमसे डरना चाहिए। यानी वो कुछ नई चाल चलने वाली है। जहाँ पर बॉय कोरियर है वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे ऑफ हो जाते हैं। दरअसल ये काम वेंडी ने किया है क्योंकि वो एक एआई है, उसी वजह से वो किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकती है। तब बॉय कोरियर कहता है कि जाओ और हमको बुला के लेके आओ। और बॉय कोरियर खुद सोचने लग जाता है कि मुझे कोई वीक होस्ट ढूंढना पड़ेगा ताकि जो एक आंख वाला एलियन है इस जीव को वो किसी इंसान के अंदर डाल सके। हम सेल्विया को देखते हैं, उसे भी पकड़कर जल्दी से सेफली यहाँ लैब के अंदर लाया जाता है। तब यहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड चले जाते हैं। वो अकेली ही लैब के अंदर यहाँ ड्रिंक करने लग जाती है, लेकिन वेंडी किसी भी कैमरा को हैक कर सकती है। उस वजह से वो सेल्विया को देख लेती है और उसके सामने कुछ पुरानी क्लिप्स को चला देती है। ये क्लिप्स छोटे बच्चों की थी, छोटे बच्चों को सिंथेटिक में बदला गया था और सेल्विया ये सब नहीं देखना चाहती। वो उन डिवाइसेस को बंद करने की कोशिश भी करती है, गुस्से में आके एक आध डिवाइस को तोड़ भी देती है। मोरो को भी होश आ जाता है, हरमित उसी के पास में बैठा हुआ है। हरमित पूछता है कि जब वो स्पेसशिप क्रैश हुआ तब क्या तुम उसी के अंदर थे? मोरो कहता है कि मैं कल में नहीं जीता, बस मुझे यहाँ से किसी तरह बाहर निकलना होगा। हरमित कहता है कि तुमने मुझे शूट क्यों किया? मोरो कहता है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, अब तुम्हारा फेफड़ा कैसा? हम सिक्योरिटी टीम को देखते हैं, इसमें रासिडी और साइबेरियन ये लोग हैं। ये लोग आगे बढ़ रहे थे, फैसला करते हैं कि हमें किसी तरह करके आर्मरी तक पहुंचना होगा और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हथियार जमा करने होंगे ताकि हम उन एलियन का मुकाबला कर सकें। ये लोग लिफ्ट की मदद लेते हैं, लेकिन जैसे यहाँ से निकलने लगते हैं लिफ्ट वहीं पे रुक जाती है। दरअसल ये काम वेंडी ने किया होता है क्योंकि वो एआई है और किसी से भी कनेक्ट हो सकती है, उस वजह से उसने लिफ्ट को रोक दिया। वो यहाँ सीसीटीवी कैमरा के जरिए अपने भाई को भी देखती है, लेकिन वो अपने भाई से अभी भी नाराज है क्योंकि उसने निब्स को मारने की कोशिश की थी। तो वेंडी अपनी पुरानी बातों के बारे में सोचने लग जाती है। जब वो पहली बार इस लैब में आई थी तब उसने अपने भाई हरमित के लिए एक लेटर लिखा था, लेकिन उस टाइम पे वेंडी को ये नहीं पता था कि उन्हें मारकर हमेशा के लिए सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वेंडी तब यहाँ पे मोरो और हरमित जिस जगह पे है उस जगह का दरवाजा खोल देती है। तब मोरो एक सैनिक के ऊपर हमला कर देता है। इस तरह से वो यहाँ से आजाद होकर भाग जाता है। तब मोरो यहाँ से सीधा उसी लैब में आ जाता है जिस लैब के अंदर कर्श काम कर रहा था और वो आते ही कर्श के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई चलती है। एक इंसान है जिसके अंदर कुछ मशीन के टूल्स लगाए गए हैं, लेकिन एक पूरी तरह से एआई है यानी कि रोबोट है। ये दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन मोरो किसी तरह करके इस एआई यानी कर्श को उठाकर फेंक देता है जिससे कर्श नीचे टूट जाता है। वो कुछ करने के काबिल नहीं रहता। मोरो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे पंगे कभी मत लेना। मोरो ये भी कहता है कि यूतानी और उसकी टीम कभी भी यहाँ पर पहुंचने वाली है और मैं तो वो लेने आया हूँ जो यूतानी का है यानी कि वो एलियन। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पे जितने भी एलियन थे वो सारे के सारे आजाद हो चुके हैं, यानी वो जीव आजाद हो चुके हैं। तब तक कर्श को भी वापस मोरो के ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो मोरो के ऊपर फिर से हमला कर देता है और वो मोरो को बेहोश कर देता है। वेंडी भी पिंजरे के अंदर बंद है। वो एक आवाज करके एलियन को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है। तभी वहां पर बॉय कोरियर पहुंच जाता है। वो कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब आज पिंजरे के अंदर बंद हो, कभी कभी मेरे फेवरेट हुआ करते थे और मैं तो तुम लोगों के साथ में खेलने के लिए आया था, मेरे साथ कौन खेलेगा? कर्ली कहती है कि मैं तुम्हारी फेवरेट थी, फिर भी तुमने मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया। बॉय कोरियर कहता है कि मुझे ये बात तो याद ही नहीं कि तुम मेरी फेवरेट थी। तभी वेंडी चुटकी बजाकर यहाँ का दरवाजा यानी लॉक खोल देती है, यानी कि वो कभी भी यहाँ से भाग सकती थी। तब बॉय कोरियर ये सब देख के हैरान है। वो इन बच्चों से धीरे धीरे बात करता हुआ आगे बढ़ता है और इस पिंजरे की तरफ आने लग जाता है। बॉय कोरियर यहाँ पे अपने बारे में बातें करने लग जाता है। वो बताता है कि मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने इस पूरे एम्पायर को खड़ा किया, लेकिन इस एम्पायर को मैं लेना चाहता था, उसी वजह से मैंने अपने पिता को मार दिया और मुझे जरा भी दया नहीं आई। बॉय कोरियर ये भी कहता है कि तुम लोगों ने सब कुछ कबाड़ा कर दिया, ये सुंदर बॉडीज तुम्हारी हो सकती है, बस तुम लोगों को मेरा कहना मानना है। इन सारे बच्चे बॉय कोरियर के खिलाफ हो चुके हैं और तो और वो यहाँ पे बॉय कोरियर के सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देते हैं। अब बॉय कोरियर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वेंडी तब कहती है कि भागो। बॉय कोरियर यहाँ से भाग जाता है और वेंडी अपने सारे दोस्तों को काम पे लगा देती है। कोई सेल्विया को देखेगा, कोई हरमित को देखेगा, कोई सिक्योरिटी टीम को पकड़ेगा। इस तरह से सभी लोग काम में लग जाते हैं। हरमित भी यहाँ से अपने कमरे में जाता है, लेकिन उस कमरे में पहुंचते ही वहाँ पे एटम उसे मिल जाता है। एटम कहता है कि बॉय कोरियर ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारी बहन भी उसी के पास में है, उसने तुम्हारे लिए एक प्रपोजल रखा है। तो बॉय कोरियर एटम के साथ साथ चलने लगता है। समी स्लाइटली जब जा रहे थे तो समी कहता है कि हम दोनों ने बहुत ही गलत काम किया। स्लाइटली कहता है कि हमने नहीं किया, बल्कि हमसे गलत काम करवाया गया। वही हम सिक्योरिटी के लोगों को देखते हैं, उनके ऊपर भी एलियन हमला कर देता है। सेल्विया भी जब एक जगह पे खड़ी थी तब उसके पास में निप्स पहुंच जाती है और निप्स उसे पकड़ देती है, यही सेल्विया को। कर्श ने भी मोरो को बेहोश कर दिया है। तभी वहाँ पे समी और स्लाइटली ये दोनों पहुंच जाते हैं, जो कर्श को पकड़ लेते हैं, उसके हाथ बांध देते हैं, यहाँ तक कि वो लोग मोरो को भी पकड़ते हैं। एटम भी हरमित को यहाँ से बॉय कोरियर के ऑफिस में लेके आता है और कहता है कि वो अंदर आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन हमें पता चलता है कि अंदर वो एक आंख वाला क्रिएचर है, वो आजाद हो चुका है। अब वो क्रिएचर हरमित के अंदर जाना चाहता है, उसी वजह से हरमित अपने आप को एक जगह पे लॉक कर लेता है। लेकिन वो क्रिएचर जब अंदर आने लग जाता है तो हरमित वहां से भाग जाता है, लेकिन वो क्रिएचर हरमित को जाने नहीं देता, उसकी आंख के अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहा था। एंड टाइम पे वेंडी वहां पे आती है जो अपने भाई की जान बचाती है, इस क्रिएचर को दूर फेंक के मारती है। तभी बीच में एटम आ जाता है जो आते ही बॉय कोरियर को बेहोश करता है और वेंडी के ऊपर हमला कर देता है। हमें पता चलता है कि एटम खुद भी एक रोबोट है, वो वेंडी के ऊपर भारी पड़ता है। लेकिन वेंडी वो एक एआई है और किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती है, उस वजह से वो इस रोबोट यानी एटम को कंट्रोल कर लेती है।
तो उसे एक जगह पे फ्रीज कर लेती है और उस क्रिएचर से अपने भाई की भी जान बचाती है। हरमीत को होश आ जाता है। हरमीत अपनी बहन से निप्स के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसने निप्स के ऊपर इलेक्ट्रिक हमला किया था। कहता है कि निप्स मेरे फ्रेंड को नुकसान पहुंचा रही थी, उसी वजह से मैंने उसके ऊपर हमला किया। लेकिन उसकी बहन हरमीत को माफ कर देती है। और तो और तुम एलियन का साथ दे रही हो, एलियन हमारे लिए खतरनाक है। वो कहती है कि खतरनाक तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं। वो कहती है कि अब हमें यहाँ से बॉय क्वेलर के पास में जाना होगा। तभी एटम नाम के रोबोट को गिरा देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। बॉय क्वेलर भी यहाँ से आगे बढ़ रहा है, वो भाग रहा है, वो छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक एलियन उसका पीछा कर रहा है। इस चीज से बॉय क्वेलर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे एलियन भी आ जाता है, उनके साथ में हरमीत और वेंडी भी आते हैं। बॉय क्वेलर डर जाता है, लेकिन बॉय क्वेलर की सिक्योरिटी की टीम यहीं पे है। तभी वेंडी इशारा देती है और ये एलियन सिक्योरिटी टीम के ऊपर हमला कर देता है, उन्हें मार देता है। और इस तरह से वेंडी बॉय क्वेलर को पकड़ देती है। तब तक हम साइबेरियन नाम की लट्टी को देखते हैं जो लैब के अंदर गई हुई है। लैब के अंदर क्रिएचर घूम रहे हैं और उनमें से एक क्रिएचर साइबेरियन के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। लेकिन हम उस एक आंख वाले क्रिएचर को देखते हैं, वो लैब से फरार हो जाता है और यहाँ से समुद्र के किनारे के पास में आ जाता है और जहाँ पे आर्थर की बॉडी पड़ी हुई थी उसके अंदर चला जाता है। यानी कि आर्थर अब जिंदा हो जाएगा। यूतानी की टीम भी इसी तरफ आ रही है। अब सारे लोग इस जेल के अंदर बंद हैं, इसमें कर्ज, मोरो, एटम और बॉय क्वेलर, सलिया, ये सारे बंद हैं। और वेंडी कहती है कि तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, बल्कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे बस खुद की पड़ी रहती है, जिसे दूसरों को मारने में मजा आता है। सारे बच्चे यहीं पर हैं, सारे बच्चे अब बहुत खुश हैं। एटम बंधा हुआ नहीं है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल अब वेंडी के हाथ में है। अब बॉय क्वेलर कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो बस जेल के अंदर बंधा हुआ है। इनका एलियन इनके पास में है। बाकी बच्चे वेंडी से पूछने लग जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। वेंडी कहती है कि अब हमारा राज होगा। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। यानी कि वेंडी इन सबको बंद करके यहाँ से निकल जाएगी। इन जो यूतानी की टीम आने वाली है, शायद वेंडी और उसके साथी उनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं, उन्हें भी मार गिराएंगे क्योंकि यूतानी को तो अपने एलियंस चाहिए। या ये भी हो सकता है कि यूतानी के लोगों के पास में इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो, वो इन सिंथेटिक को कंट्रोल करके अपने साथ ही ले जाएं। ये चीजें तो इसके सीजन 2 में ही पता चलेंगी और इसका सीजन 2 भी बहुत जल्द आएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि सीजन 2 की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए।